तुम जैसे चाहो यहाँ रह सकते हो। You can live here however you want. ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम जैसे भी हो महान हो। However you are great. ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो मैं इसे करूंगा। However hard it may be, I'll do it. ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसे पैसे देना चाहता था पर उसने लेने से मना कर दिया। I wanted to give him some money, however he refused to take it or accept it. वेल डन, वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट सेंटेंस इज काफी सारी शादियां फेल हो जाती हैं फिर भी लोग शादी करना जारी रखते हैं। Many marriages fail, however people continue to get married. अरे क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको हाउएवर पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है जैसा भी, कैसा भी, जैसे भी और किसी तरह भी। ठीक है। सो देखो हाउएवर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो। सो पहले हम हाउएवर का फर्स्ट यूज पढ़ेंगे। ये देखो लिखा भी हुआ है फर्स्ट यूज ऑफ हाउएवर। इसका मीनिंग भी दे रखा है, देखो जैसा भी, कैसा भी, जैसे भी, किसी तरह भी। ठीक है। सो आप हाउएवर की जगह पर इन व्हाटएवर वे भी बोल सकते हो। ये देखो लिखा भी हुआ है इन व्हाटएवर वे। क्लियर है। सो मैंने कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं, आइए हम उसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअली हाउएवर के सेंटेंसेस को किस तरीके से कॉन्वर्सेशन में यूज किया जाता है। आ जाइए, ये देखो लिखा भी हुआ है आप जैसे चाहे यहां रह सकते हैं। ठीक है। सो आप रह सकते हैं कि इसके इंग्लिश पहले बना लेंगे। ये देखो यू कैन लिव हेयर, तो जैसे की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे चाहे। ये देखो जैसे चाहे की वजह से क्या आ जाएगा, हाउएवर। क्या आ जाएगा, हाउएवर। सो जैसे चाहे, हाउएवर यू वांट। ठीक है। यू कैन लिव हेयर हाउएवर यू वांट। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखो, आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, तुम इसे जैसे चाहे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो अब तुम इसे जैसे चाहे कर सकते हो, इसकी इंग्लिश बनाते हैं यू कैन डू इट हाउएवर यू लाइक। यानी कि जैसे चाहे की वजह से क्या आ जाएगा, हाउएवर। और तुम कर सकते हो कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू कैन डू इट। यानी कि सकते हैं की वजह से क्या आ रहा है, कैन। ये थोड़ा ध्यान रखना, यू कैन डू इट हाउएवर यू लाइक। ठीक है। इट रियली डजंट मैटर, तो ये जो दूसरा सेंटेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रेजेंट में है इसलिए हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या बोलेंगे, इट रियली डजंट मैटर। सो यू कैन डू इट हाउएवर यू लाइक, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, आप जैसे चाहे फर्नीचर की व्यवस्था कर सकते हैं। आप जैसे चाहे फर्नीचर की व्यवस्था कर सकते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, यू कैन अरेंज द फर्नीचर हाउएवर यू वांट। ठीक है। सो जैसे चाहे की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों, हाउएवर। ठीक है। और सकते की वजह से क्या आ जाएगा, कैन। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यू कैन अरेंज द फर्नीचर हाउएवर यू वांट। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इसे जैसे भी या फिर आप बोल सकते हो कैसे भी देखो, यह बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि तुम इसे जैसे भी देखो या फिर कैसे भी देखो, यह बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। सो जैसे भी के चक्कर में क्या आ जाएगा या फिर कैसे भी के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, हाउएवर। ठीक है। तुम इसे देखो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू लुक एट इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे, हाउएवर यू लुक एट इट। ठीक है। यह बहुत बड़ी समस्या है, इट इज एन एनॉर्मस प्रॉब्लम। ठीक है। So it is an enormous problem. However you look at it, it is an enormous problem. Clear है दोस्तों? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, हम बच्चों को उनके कमरे सजाने देते हैं जैसे वे चाहते हैं। हम बच्चों को उनके कमरे सजाने देते हैं जैसे वे चाहते हैं। ठीक है। सो पहला सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें कॉजेटिव वर्ब भी यूज हो रहा है, लेट। और लेट का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, यानी कि परमिशन देना। ठीक है। सो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, वी लेट द चिल्ड्रन। बच्चे यहाँ पे चिल्ड्रन के बाद टू लगा देते हैं, ये गलत है, नहीं यूज करना है जब भी आप लेट यूज करोगे। सो वी लेट द चिल्ड्रन डेकोरेट देयर रूम्स जैसे वे चाहते हैं, हाउएवर। जैसे के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, हाउएवर दे वांट टू। ठीक है। सो वी लेट द चिल्ड्रन डेकोरेट देयर रूम्स हाउएवर दे वांट टू। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, तुम जैसे भी हो महान हो। तुम जैसे भी हो महान हो। ठीक है। सो जैसे भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर। ठीक है। हाउएवर यू आर ग्रेट। ठीक है।
आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कैसे भी रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कैसे भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर। अब तुम रहो, यू लिव, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सो यानी कि हाउएवर यू लिव आई डोंट केयर। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह जैसी भी है मेरी बहन है, यानी कि जैसे भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर, ठीक है। सो हाउएवर शी इज, मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर, ठीक है, हाउएवर शी इज माई सिस्टर। क्लियर है? सो आ जाइए इसका दूसरा यूज पढ़ते हैं। ये देखो, सेकेंड यूज ऑफ हाउएवर, ठीक है, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, कितना भी, चाहे कितने भी क्यों ना, चाहे कितना ही, चाहे कितना भी, ठीक है। सो मैंने कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं, चलिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आ जाइए, ये देखो, वह कितना भी गरीब क्यों ना हो वह खुश है, ठीक है। सो कितना भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर। क्लियर है? तो हाउएवर के बाद आपको यह याद रखना है कि मेरे को या तो एडजेक्टिव लगाना है या फिर एडवर्ब, ठीक है। सो हाउ, मैं यहां पे लिख देता हूं कि हाउएवर के बाद आपको या तो एडजेक्टिव लिखना है या फिर एडवर्ब, ठीक है, ठीक है। सो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हाउएवर पुअर ही, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको मे लगाना है, तो हाउएवर पुअर ही मे बी, ही इज पुअर। आप मे लिख भी सकते हो और नहीं भी, आप इसको प्रेजेंट में भी बना सकते हो, जैसे कि हाउएवर पुअर ही इज हैप्पी, या फिर आप बोल सकते हो हाउएवर पुअर ही मे बी, ही इज हैप्पी, ठीक है। सो आई गेस समझ में आ चुका होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह कितना भी, या फिर आप बोलोगे चाहे कितना भी तेज दौड़े वह मुझे नहीं हरा सकता, तो यहां पे बोलेंगे कितना भी के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, हाउएवर। ये देखो, हाउएवर फास्ट ही मे रन, ठीक है। सो वह मुझे हरा नहीं सकता, सकता के चक्कर में क्या आ जाएगा, कैन, ये देखो, और नेगेटिव है तो कांट, तो ही कांट डिफीट मी, ठीक है। सो हाउएवर फास्ट ही मे रन, ही कांट डिफीट मी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, यह कितना भी कठिन क्यों ना हो मैं करूंगा, यानी कि कितना भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, ये देखो, हाउएवर, और मैंने बताया था हाउएवर के बाद या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ठीक है। तो हाउएवर हार्ड इट मे बी, ठीक है। सो मैं ये करूंगा, ठीक है। सो ये कौन से टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल, और विल के साथ वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। ये देखो, आई विल डू इट, तो हम क्या बोलेंगे, हाउएवर हार्ड इट मे बी आई विल डू इट, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो हाउएवर हार्ड इट इज आई डू इट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह कितनी भी मेहनत करे वह सफल नहीं हो सकती, ठीक है। वह कितनी भी मेहनत करे वह सफल नहीं हो सकती, तो कितनी भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर। तो मैंने बताया था हाउएवर के बाद या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। सो ये देखो, हाउएवर हार्ड शी मे वर्क, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हाउएवर हार्ड शी वर्क्स, ठीक है। वह सफल नहीं हो सकती, शी कांट बी सक्सेसफुल, या फिर आप बोल सकते हो हाउएवर हार्ड शी वर्क्स, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, शी कांट बी सक्सेसफुल, तो दोनों ही बोल सकते हो, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, हाउएवर हार्ड शी मे वर्क शी कांट बी सक्सेसफुल, या फिर आप बोल सकते हो हाउएवर हार्ड शी वर्क्स शी कांट बी सक्सेसफुल, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। ये देखो, आपके पिता कितने भी व्यस्त क्यों ना हो उन्हें अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। आपके पिता कितने भी व्यस्त क्यों ना हो उन्हें अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, तो ये देखो, कितने भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर, और मैंने बताया था हाउएवर के बाद आपको या तो एडजेक्टिव यूज करना है या फिर एडवर्ब। तो देखो, कितने भी के बाद व्यस्त जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, व्यस्त की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बिजी। तो हाउएवर बिजी योर फादर मे बी, तो उन्हें अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, तो ही शुड स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, ठीक है। सो आप इसकी जगह पे एक और सेंटेंस भी बना सकते हो, ये देखो ये लिखा हुआ है, हाउएवर बिजी योर फादर इज, या तो आप इज लगा लो या फिर आप मे बी लगा लो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। सो हाउएवर बिजी योर फादर इज ही शुड स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, तो आप क्या बोलोगे, हाउएवर बिजी योर फादर मे बी ही शुड स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, और आप क्या बोल सकते हो, हाउएवर बिजी योर फादर इज ही शुड स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
वह कितनी भी कोशिश कर ले वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, ठीक है। सो वह कितनी भी कोशिश कर ले वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये देखो लिखा हुआ है कितनी भी के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, हाउएवर, ठीक है। सो वह कितनी भी कोशिश कर ले, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई, वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, सो ही कैन नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग्स। सो हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई ही कैन नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग्स, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह कितना भी कमा ले वह कभी संतुष्ट नहीं होगी, वह कितना भी कमा ले वह कभी संतुष्ट नहीं होगी, ठीक है। तो कितना भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर। तो वह कितना भी कमा ले, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउएवर मच शी मे अर्न, ठीक है। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी, ये कौन से टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी, और विल बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है शी विल नेवर बी सेटिस्फाइड, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। सो हम क्या बोलेंगे, however much she may earn she will never be satisfied। क्लियर है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखो, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे थर्ड यूज ऑफ however। ये देखो लिखा भी हुआ है थर्ड यूज ऑफ however, जिसका मीनिंग है लेकिन, यानी कि बट की जगह पर आप लगा सकते हो however, ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली इसको कैसे यूज करना है। चलो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, करण अपने दोस्त को कुछ पैसे देना चाहता था लेकिन उसने लेने से मना कर दिया, ठीक है। सो करण अपने दोस्त को कुछ पैसे देना चाहता था लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तो करण अपने दोस्त को कुछ पैसे देना चाहता था, तो देखो चाहता था के चक्कर में क्या आ जाएगा, वांटेड टू, और वांटेड वांट का सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो देखो करण वांटेड टू गिव हिज फ्रेंड सम मनी, लेकिन के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, हाउएवर, ठीक है। उसने लेने से मना कर दिया। ये सेंटेंस कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म। तो ये लिखा हुआ है ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, तो रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, करण वांटेड टू गिव हिज फ्रेंड सम मनी हाउएवर ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है। सो समझ में आ चुका होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं मुंबई जाना चाहता हूं लेकिन यह संभव नहीं है, मैं मुंबई जाना चाहता हूं लेकिन यह संभव नहीं है, ठीक है। तो यहां देखो चाहता हूं आ रहा है, चाहता हूं के चक्कर में क्या आ जाएगा, वांट टू, तो आई वांट टू गो टू मुंबई, क्लियर है। लेकिन के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों, हाउएवर, ठीक है, यह संभव नहीं है, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, आई वांट टू गो टू मुंबई हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आ जाइए अब हम इसका फोर्थ यूज पढ़ेंगे। तो आइए अब हम हाउएवर का फोर्थ यूज पढ़ते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है फोर्थ यूज ऑफ हाउएवर, इसका मीनिंग भी दे रखा है, तथापि, तो भी, फिर भी, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, ठीक है। दो सेंटेंसेस दिए होंगे और दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे जो कि कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, ठीक है। यानी कि पहले सेंटेंस में कुछ और मीनिंग होगा और दूसरे सेंटेंस में कुछ और मीनिंग होगा, ठीक है, जिसका कोई तालमेल नहीं होगा, ठीक है। सो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैं उसे पसंद नहीं करता हूं फिर भी मैं उससे बात करता हूं, यानी कि आई डोंट लाइक हिम हाउएवर आई टॉक टू हिम, हालांकि मुझे उससे बात तो नहीं करना चाहिए फिर भी मैं उससे बात करता हूं। तो इस सेंस में हाउएवर का यूज होता है। आज ये कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, मेरे दोस्तों को आमंत्रित नहीं किया गया था फिर भी वे पार्टी में शामिल होने गए थे। मेरे दोस्तों को आमंत्रित नहीं किया गया था, हालांकि उन्हें पार्टी में जाना तो नहीं चाहिए था क्योंकि उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया था, फिर भी वे पार्टी में शामिल होने गए थे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हाउएवर का यूज किया जाता है। तो ये देखो पहला जो सेंटेंस है, मेरे दोस्तों को आमंत्रित नहीं किया गया था, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, और ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, was या फिर वर। was का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। माई फ्रेंड्स वर नॉट इन्वाइटेड, फ्रेंड्स क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो फिर भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर, कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, ठीक है। वे पार्टी में शामिल होने गए थे, ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म। तो ये देखो दे वेंट टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। माय फ्रेंड्स वर नॉट इनवाइटेड हाउएवर दे वेंट टू अटेंड द पार्टी, ठीक है।
तो चलिए अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, कई शादियां विफल हो जाती हैं फिर भी लोग शादी करना जारी रखते हैं। देखो, कई शादियां विफल हो जाती हैं, हालांकि उन्हें शादी करनी तो नहीं चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, कई शादियां विफल हो जाती हैं, उन्हें शादी तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग शादी करना जारी रखते हैं। ठीक है, सो आज ही इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो कई शादियां विफल हो जाती हैं, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखो, मैनी मैरिजेस फेल, तो फिर भी के चक्कर में क्या आ जाएगा, हाउएवर। ठीक है, लोग शादी करना जारी रखते हैं। सो पीपल कंटिन्यू टू गेट मैरिड। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हाउएवर का यूज कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।